कितनी अनएक्सपेक्टेड बारिश है यार। मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे ना, उस टाइम पे होता था कि ऐसे बारिश हो जा रही है। देखो बारिश अच्छी है यार, मेरे को तो अच्छी लगती है, बारिश होती है, मज़ा आता है मेरे को। लेकिन ये जो बारिश है ना, ये हर किसी के लिए अच्छी नहीं है भाई। ठीक है, धान के लिए भी भाई एक लिमिट तक, किसान के लिए, मतलब जो मैं कह रहा हूँ चावल जो उगाते हैं उनके लिए भी भाई एक लिमिट तक, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी, वो कहते हैं ना हर चीज़ की अधिकता हानिकारक है। चलो ये तो भाई हमारा शहर है, पानी भरेगा, सड़कें हैं ही नहीं, हमारे पास गड्ढे हैं। ठीक है, थोड़ी सी है। अब आगे आपको हाल दिखाऊंगा कि क्या हाल हो रखा है भाई, एक्सटेंशन रोड का बुरा हाल हो रखा है भाई। घंटों का यहाँ जाम लगता है। देखो ये वैगन आर कहाँ से जा रही है बेचारी। ओले, हो गया मामला, रुक गया इसका तो। ठीक है, अब पता क्या है, सिर्फ ये 1 और 2 लेन तक का, आगे जाके तो बस ये 1.5 लेन का रास्ता रह जाएगा। ठीक है, जहाँ लंबा सा टावर, सेंट जेवियर वाली जो बत्ती आती है, इसके बाद तो भाई साहब ऐसा बुरा हाल हो जाता है। और आपको गाड़ी भी भाई चेन चेन सी लग रही होगी है। टाटा की कौन सी गाड़ी में बैठे हैं हम हैं? इस गाड़ी का नाम बताओ भाई, क्या नाम है? हालांकि भी मैं इस गाड़ी को टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चला रहे हैं, थोड़े 2-4 दिन चलाऊंगा इसको, मैं अच्छे से टेस्ट करूंगा। आपके लिए करूंगा भाई, मेरे लिए तो, मेरे को तो पता ही है कैसी है कैसी नहीं। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से हम चलाएंगे, सिटी पे चलाएंगे, थोड़ा हाईवे पे चलाएंगे, कैसी चलती है, क्या पिकअप है, क्या माइलेज देती है कि है, ये सारी चीज़ें इसकी जानेंगे। देखो यहाँ अब आके जाम हो जाता है ना। ठीक है, अब वहाँ देखो क्या बुरा हाल है। वहाँ तो भाई बस जब मैं जिमनी में होता हूँ ना तभी जाऊँगा, इसमें तो नहीं जाऊँगा। हालांकि इस गाड़ी की भी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, कल मैं गया था उस लेन तक तो गया था, एक आधा खड्डा आ जाता तो बच जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा है, काम आता है। तो इसको ट्रायल कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इसके बारे में, फिर इसका कंप्लीट रिव्यू देंगे। बाकी आप इतने में देख के समझ गए तो नाम गैस करो गाड़ी का क्या है। और मैं ये कह रहा था ना कि हर चीज़ की अधिकता हानिकारक है। देखो यार, जब हम छोटे होते थे ना, मनाली ले, चलो मनाली तो फिर भी यूँ है छुट्टियों में होता था, हाँ भाई जाएंगे, दूर होता था, 12-12 13-13 घंटे की ड्राइव होती थी। श्रीनगर हो गया आपका, लेह लद्दाख तो सोच भी नहीं सकते थे हम। तो आप ये चीज़ देखो, एक बात है कि उस टाइम में और आज के में बहुत फ़र्क है। और मैं ये कहता हूँ कि जितनी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है ना, उतना ही हम नेचर को नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है भाई। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हो बताओ। क्योंकि देखो पहले पहाड़ों में ड्रिलिंग होती थी सालों में। ठीक है, अब 2400 घंटे 6-6 महीने ड्रिलिंग चल रही है। आप क्या सोचते हो जो टनल बन रही है, उस टनल के आसपास का पहाड़ कच्चा नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई, वो पहाड़ भी कच्चा होता है, उसके आसपास भी कच्चा होता है। और जो पेड़ काटे जाते हैं, जो ग्रीनरी ऊपर से ख़त्म होती है, क्या रोकता है उसको? वो पेड़, वो ग्रीनरी, घास वास, वही सब चीज़ें तो रोकती हैं पहाड़ को, क्या नहीं? अब जब एकदम से क्लाउड बस्ट होता है, आता है दबा के पानी, वो सब कुछ खींच के ले जाता है भाई। तो नुकसान हो रहा है भाई, नेचर का भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। और नेचर का नुकसान जो है ना, वो सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। तो मैं तो ये कहता हूँ, अब देखो जितनी टनल बना रखी हैं, अब देखो कुल्लू मनाली वाला रास्ता, 26 अगस्त कल थी, कुल्लू और मनाली वाला हाईवे खत्म हो गया। ठीक है, ब्यास नदी फुल फ्लो में आई, ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ, गया मामला खत्म। उसके बाद मंडी के आसपास पूरी तबाही। ठीक है, जो टनलें बनी हुई थी, ऊपर से पहाड़ से मलबा आया, पानी आया, टनलों के अंदर पानी चला गया। तो क्या फ़ायदा यार ऐसी टेक्नोलॉजी का, जिस चीज़ के ऊपर, अब वही बात कहूँगा जैसे मैं गाड़ियों में बोलता हूँ, प्रॉपर R&D नहीं करी। लेकिन नेचर की R&D आप नहीं कर सकते भाई, कितना ही कर लो भाई, कितना ही कर लो। बस यूँ है कि कम से कम खनन होना चाहिए भाई। मेरा तो ये है, नहीं चाहिए यार पहाड़ों में हमें हाईवे। ठीक है, लंबा लंबा जाम झेल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कम चले जाओ। आप पहले से ही जब प्लेन से पहाड़ों वाला एरिया स्टार्ट होता है, वहीं पे लिमिटेड कर दो कि ऑनलाइन पहले आप परमिट लेके आओ, इतनी ही गाड़ियां जा सकती हैं, इतनी ही जाएंगी, लिमिटेशन डाल दो थोड़ी सी। ठीक है, तो नेचर भी बचा रहेगा। ठीक है, सबका रोज़गार भी चलता रहेगा, और भाई सारी चीज़ें सही रहेंगी। नहीं तो भाई अच्छा नहीं लगता भाई, इतने लोग बेघर हो रहे हैं वहाँ पे हैं। मैं तो गवीश से बात हुई थी, अभिषेक भाई से कुल्लू में बात हुई थी, अभी अश्विनी से मेरी बात नहीं हुई है। ठीक है, करूँगा आज, अश्विनी से बात हुई मैं, गाय फ्रॉम मनाली वाले भाई से। अब इन प्लेन्स का ही देख लो भाई, क्या बुरा हाल है, देख रहे हो? अब यहाँ जहाँ ये पंच है टाटा की, इसके लेफ्ट में ना सड़क नहीं है बिल्कुल भी। गलती से अगर इसका टायर उधर गया, ये खड्डा कभी भी आ सकता है, पर ये गया नहीं, समझदार बंदा, जाएगा नहीं उधर, जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बड़ी एसयू वाले नहीं जा रहे भाई वहाँ पे हैं, तो ये वाला क्यों जाएगा भाई। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे फुल से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। आज तो वीडियो की शुरुआत में ज्ञान हो गया है, विक्रम भाई तुम ज्ञान देते हो भाई। बस मेरे को ये लगा देख के ना, मैं मतलब थोड़ा सा अभी चलने से पहले ना फ़ोन मैंने खोला, इंस्टाग्राम देखा। अब मैं तो खुद इंस्टाग्राम पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, लेकिन जब देखा ना रील्स आई,
इतना दुख हुआ भाई मेरे को बहुत ज़्यादा। बाकी अभी चल रहे हैं भाई ऑटोमोटिव में अपने जिप्सी के काम को भाई आगे बढ़ाते हैं। बाकी काम तो वहाँ चल रहा है, ठीक है। डेंटर बाबू वहाँ लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर, सब उसको तैयार कर रहे हैं। और भाई कई चीज़ें हैं जो मेरे को कंवल भैया के पास पहुँचानी है, और अमित भाई ने भी आज आना है अपनी गाड़ी का सामान लेके। और एक सामान भाई हमारा आ गया है, वो घर पे रखा है, वो आज तो नहीं दिखा पाया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैं क्या क्या सामान मैंने जिप्सी के लिए मंगाया है, दिखा देता हूँ आपको यार। है मन कर रहा है मेरे को काफ़ी, आए हुए कम से कम कितने दिन हो गए मेरे पास, 15-20 दिन हो गए आए हुए। जैसे मैंने ऑर्डर किया था ना, आई थिंक उसके 4-5 दिन के अंदर ही आ गया था। चलो अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है 2 नहीं बजे हैं अभी। आज मैं लंच करके निकला नहीं, मार लंच करके निकलूँगा ना तो वही है 4 साढ़े 4 बज जाएंगे। सीधा आया, चेंज किया, गड्डी उठाई, खैर गड्डी तो यही चला रहा हूँ मैं, ठीक है, और अपना निकल लिए जी। पहुँच गए जी हम अपनी जिप्सी के पास। वाह जी वाह। आसिफ इधर लगा हुआ है। आसिफ क्या कर रहा है, डेंट पुलर चला रहा है क्या है? ओके, तो भाई डेंट पुलर के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ना ग्राइंडर थोड़ा चलाना पड़ता है, मतलब जो छोटे वाला ग्राइंडर जैसे मैंने दिखाया था आपको, गूं सा चलता है वो। दिखाइए एक बार आसिफ कौन सा वो वाला ग्राइंडर, एक बार दिखाइए वाला, एक बार लगा के देखिए कैसे चलता है ये। हवा से चलता है भाई ये देखो। तो ये ग्राइंडर चलाया है इसमें अभी, तो ये ग्राइंडर ऐसे चलता है। तो यहाँ ना थोड़ा थोड़ा डेंट था, तो अब ये डेंट पुलर से बराबर कर लेगा। उसके बाद पट्टी चेक होएगी, जो काम ये अपना करते हैं वो होगा। यहाँ थोड़ा डेंट है, ठीक है, यहाँ डेंट है, ठीक है, यहाँ डेंट है, ठीक है, यहाँ भाई ने पट्टी चेक कर दी, और इस वाले में डेंट है। तो ये डेंट पुलर का काम है। दरवाजे पे भाई अपना पूरा सैंडिंग और वो सब चल ही रहा है। देखो उस दिन हमने नेट वेल्ड कराए थे ना, आ गए ना बिल्कुल फेस में बराबर, ठीक है। अभी तो पूरी घिसाई करवाएंगे भाई इसकी तसल्ली से। आज जो एक जिप्सी है ना भाई, ये आपको ऐसी बंधी हुई नहीं मिलेगी। तो बोनेट अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। आज तो भाई कमानी पट्टे सब कुछ खोल दूंगा, मतलब आज इस गाड़ी को ना अलग दिखानी। ओहो, सबसे पहले भाई इसकी सीट निकलवाता हूँ, सीट निकलवा के और इनको भेजता हूँ भाई अपना कंवल भैया के पास। कंवल भैया से मेरी बातचीत हो गई थी, भैया बोले भैया कर दो पोर्टर। अब ऐसा ना भाई ट्रैफिक में मैं छोड़ने जाऊँगा, ठीक है, फ़ोन पे बातचीत हो ही जाएगी हमारी। कलर मैंने डिसाइड कर लिया है, इस पर कौन सा करना है मेरे को, जो जिप्सी पे अच्छा लगेगा अपना, ठीक है। कुछ अलग करने की सोची थी मैंने, पर जो मैंने आपसे पूछा था तो आप लोगों ने जो मैक्सिमम जवाब मुझे दिया, वो जो कलर था वही अब इसके ऊपर होगा। तो दोनों सीटें अभी पोर्टर बुक करता हूँ, उतार के इनको भेज देते हैं। और ये देखो यहाँ दरवाजे में भी पूरा ग्राइंडर वगैरह चल के, ठीक है ना, पूरी पट्टी वट्टी बढ़िया से अभी इसकी चेक हो जाएगी, ठीक है। ये जितने भी पार्ट है ना, ये सब नए डलेंगे भाई। एक काम करना, चलो मैं बुलाता हूँ उसको ना, इजराइल को बुला के भाई ये भी सारा सामान ना खोल देते हैं इसका, क्या नहीं, कैंची वगैरह सब खुल जाता है। ओके, उसके बाद भाई अब क्या अलग होगा, ये रहेगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, ठीक है। ये शीशे का फ्रेम है, ये अलग होगा, बोनट अलग हो जाएगा, ठीक है जी। इधर का काम हो चुका है, इधर तो खाली सैंडिंग होनी है, फ्लोर में खाली सैंडिंग चलनी है, ठीक है। उसके अलावा पीछे कोई डेंटिंग का काम यहाँ है नहीं, ठीक है। और इस तरफ से वो अपना लगा ही हुआ है, ठीक है। तो एक बार वो कर लेता है, ठीक है। दरवाजे उतार लेंगे इधर, मतलब मैंने ना इस पे ना वो मशीन लगा के देखी थी, मतलब जब आपने फर्स्ट वीडियो देखना जाके, जब मैं भाई छोड़ के गया था जिप्सी को यहाँ पे ना, तो उसमें हमने चेक कर लिया था कि ज़्यादा मोटा पेंट है नहीं गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो अपने को इस पर पेंट स्ट्रिपिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेंट स्ट्रिपिंग की जरूरत होती है तो मैं ज़रूर करता भाई, क्योंकि काफ़ी भाई ना बोल रहे थे मेरे को कमेंट बॉक्स में कि विक्रम भाई आप पेंट स्ट्रिपिंग क्यों नहीं करा रहे। भाई देखो, जब ज़रूरत होती है ना, जब बहुत ज़्यादा मोटी लेयर हो, बहुत ज़्यादा बॉडी फिलर भरा हो, अच्छे से ना हो पैनल, ठीक है, बिगड़ा हुआ पैनल हो, जैसे बहुत ज़्यादा बॉडी फिलर भर रखा हो, पट्टी बहुत ज़्यादा हो, और वहाँ पे भाई उसको करने के लिए पेंट स्ट्रिपिंग की जाती है। भाई सारा पुराना माल हटा दो, फ्रेश करेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा नहीं है तो उससे भाई आपका मेटल भी कटता है। जी हाँ, पेंट स्ट्रिपर से मेटल भी कटता है, मेटल बचता नहीं है। तो क्यों मेटल को खाम खामे कमज़ोर करना। अब आप ये देख लो ना, जब सेंडिंग चली है, ये देखो ऑलमोस्ट मेटल निकल ही ना आया नीचे, ठीक है। अगर ज़्यादा मोटी लेयर होती तो ये निकल के थोड़ी ना आता, क्या नहीं। हाँ, तो बस वही है, मेन काम अपना है कि जो इसकी सैंडिंग है वो बढ़िया से होनी चाहिए, और जो पट्टी चेक वगैरह जो भी होनी है, उनकी लेयर ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज़ में तो भाई इनकी महारत है, ये तो अपना बढ़िया करते हैं, ठीक है। ये भाई तसल्ली से लगा हुआ है, मतलब पट्टी भरी जाएगी सारी चीज़ों की, लेकिन उसकी ना सैंडिंग, और सैंडिंग भी ड्राई सैंडिंग भाई, ठीक है। और ड्राई सैंडिंग में क्या रहता है, पपड़ी बनने के चांसेस ना के बराबर ही हो जाते हैं, नहीं बनती भाई पपड़ी उसमें। तो ये अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर हमने लगाया है मेटल पेस्ट, ठीक है। अब मेटल पेस्ट क्या होता है, ये देखो, ये देख रहे हो,
ये पुट्टी नहीं है, मेटल पेस्ट है जो यहाँ पे है। अब इसकी सैंडिंग वगैरह सब करके ना ये बिल्कुल, ये देखो अभी तो उबड़ खाबड़ सा दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल बराबर मेटल जैसा हो जाएगा। तो भाई किसी मेटल पार्ट में भाई छेद हो जाते हैं तो उस छेद को बंद करने के लिए आपको वेल्डिंग ना करनी पड़े, मेटल पेस्ट लगा दो भाई। मतलब इतना बड़ा छेद भी भाई साहब ये मेटल पेस्ट बंद कर देता है। थोड़ा सा पतला पतला करके लगाना पड़ेगा, पर भाई साहब कर देता है काम बढ़िया वाला। चलो यार ये भी सही चीज़ है। बाकी तो हमारे को और कहीं मेटल पेस्ट लगाना नहीं, हाँ उसमें लगवाते हैं, रूफ में लगवाता हूँ। ये रही भाई मेटल वाली हमारी छत, जिसमें आप कह रहे थे विक्रम भाई आप मिग वेल्डिंग नहीं करा रहे। लो भाई ये वो बीच में दिख रहा है ना आपको सपोर्ट, ये मिग वेल्डिंग से ही वेल्ड कराया है, ठीक है। तो इसकी इस साइड में यहाँ पे और उस साइड दोनों साइड ना मेटल पेस्ट भरवा देता हूँ और फिर उस पर सैंडिंग हो जाएगी तो बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी। है ना, ये देखो खिंच रहा है ना, आ रहा है ना बाहर, तो डेंट पुलर का ये काम सही रहता है। देखो मेटल को खींच के उसी पोजीशन पे ले आएगा, बढ़िया धार बन जाएगी इसकी सही, और फिर अपने को ज़्यादा इसके ऊपर पुट्टी नहीं चढ़ानी पड़ेगी या बॉडी फिलर जो भी है वो। मैं वही है ना भाई, गाड़ी की अगर आप डेंटिंग अच्छे से कर देते हो ना तो भाई साहब माल तो वैसे भी चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बहुत कम, बस फिनिशिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे ये वाले पार्ट हो गए, ठीक है, या हमने पट्टी लगाई थी, ठीक है, तो इन पे भी भाई सब पे ना ये मेटल पेस्ट लगाया है, ठीक है। तो ये ग्राइंडर लग के, ठीक है, और इसकी सैंडिंग होके बिल्कुल ऐसा फिनिशिंग में आ जाएगा, सीधा मज़ा आ जाएगा। ये आपको ऐसी आवाज़ आ रही होगी जैसे वो आते थे ना भाई गली में, क्या दवाई छिड़कने वाले मच्छर के लिए, डेंगू मलेरिया ना फैले। तो अभी देखो भाई सैंडिंग चल रही है। अब आप देखो सैंडिंग में ही कितनी कटाई कर रहा है ये, ठीक है। अब आप देखो एक बार घूम रहा है तो देखो नीचे मेटल का पार्ट दिखा दिया इसने। तो ज़्यादा मोटी लेयर नहीं है भाई पेंट की, ठीक है ना। पहले वो 180 वाला चला रहा था, मैं उसको बोला भाई को मैं थोड़ा ज़्यादा मोटे वाला ले, फिर उसके बाद दूसरा लगाइयो। इस सैंडिंग बढ़िया से कर मखा इसकी ना। अब जो अंदर की धारियाँ हैं उनमें तो हाथ से करना पड़ेगा, क्या नहीं, बाकी ये सारा मशीन से। अब इससे देखो भाई यार फ़ायदा तो हो जाता है, जल्दी हो जाता है काम थोड़ा सा ना, क्या नहीं। ये तो देखो हाथ का अलग मज़ा है, पर भाई आजकल हाथ में इतना दम रहा नहीं ना भाई, पहले वाले डेंटर वेंटर नहीं रहे भाई, ठीक है। और मशीन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और अपना काम निपटाओ जल्दी और बढ़िया। भाई शाम के बज गए हैं 6:45 और ये प्रोग्रेस है, यहाँ पहुँच गया। ये वाला जो था ना हमारा व्हीलर, ये रेडी हो गया, मतलब इसका डेंट निकाल दिया, पट्टी भी चेक हो गया, मतलब खाली बॉडी फिलर वाला काम किया है इसका, पट्टी अभी बाकी है इसमें, इधर वाला भी डेंट निकल गया, ठीक है भाई। अभी सैंडिंग करने लग रहा है बोनट की। भाई एक चीज़ देखो, बोनट में कोई डेंट नहीं है, देख रहे हो, कोई डेंट नहीं है। हाँ भाई कमाल हो गया भाई, बिल्कुल साफ सुथरा बोनट है। अच्छा इसमें भी कोई डेंट नहीं है, दरवाजे में भी कोई खास डेंट था नहीं, सैंडिंग ही हुई है मोस्टली देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ थोड़ा हाँ ये है, इसकी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा सैंडिंग कराएंगे। अब जहाँ जहाँ मेरे को लगा ना कि हाँ यार थोड़ा है, वहाँ मैंने मार्किंग सी रख करके रख लिया अपने लिए, मतलब इनको तो पता ही है। यहाँ था छोटा डेंट, वो भी निकल गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसकी सैंडिंग होगी। अंदर की सैंडिंग बाकी है भाई अभी अंदर की, ठीक है, तो वो भी होएगी। तो सैंडिंग तो करते रहेंगे, मेरा मेन काम है। अभी आप कहोगे विक्रम भाई आपने तो कहा था डिसमेंटल कर दोगे इसको, करेंगे भाई करेंगे। एक बार ऐसा पता क्या है, जब इंटैक्ट रह के जितनी सैंडिंग हो सकती है ना उतनी कर लेते हैं, भाई को करने में आसान हो जाएगी, क्या नहीं। फिर एक बार ऐसे बोनट अब ऐसे हो रहा है उसमें बड़ा फ़र्क है। एक बार जब ये सैंडिंग हो जाएगी ना उसके बाद जो पेंट नापने का आता है ना, जो गेज आता है उससे नापेंगे भाई, देखूंगा कि कितनी आ रहा है, कितने mm दिखा रहा है यहाँ पे। अब बस ये जो फ्रंट वाला मत्था है इसकी थोड़ी सी डेंटिंग बाकी है, ठीक है। करने वाले तो भाई ऐसा ना बस अपना भरा बॉडी फिलर बना दिया लाइन, चलो भाई प्रॉपर डेंट निकालो। जब प्रॉपर अच्छे से डेंट निकल जाएगा तो आपको भाई साहब ज़्यादा माल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो हो गए, ये है एक पीछे का और बाकी है डेंट कूलर से, उसके अलावा सारा भाई जितना भी है हो गया। फिर ये करके फिर इसको खोलना स्टार्ट होता है। खोलने में कितनी देर लगेगी, आधे घंटे में सारी खोल भगा देंगे। तो भाई जिप्सी को आप देख रहे होगे फुली डिसमेंटल कर दिया है भाई। ये रही इसकी विंडशील्ड वाला पार्ट, ठीक है, विंडशील्ड का फ्रेम, बोनट, दरवाजे है, ये शीशा से डाउन जाता है ना, वो वाला सीन हो गया ना, है लंडी जिप्सी होगी। अब ये वाला जो पीस है भाई, ये जो नट है ना भाई, ये थोड़ा सा गर्म करके खुलते हैं क्योंकि बहुत टाइट है ना भाई ये, ठीक है। तो इसको खुलवा क्यों रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो है ना इस बीच में छोटा सा ना जो फोम आती है वो मुझे लग रहा है ख़राब हो गया, जो भी है मेरे वहम हो गया, कहीं जंग ना हो अंदर। वैसे तो बिल्कुल ठीक है ये वाला पार्ट है, देखो आपको दिख रहा हो तो बिल्कुल ओके है,
पर मेरा मन है भाई अब मैं इसको उतरवा के इस वाले पार्ट को ना, क्योंकि जो प्राइमर वगैरह जो लगना है मैं एक बार खुल के हो जाए। पेंट के टाइम पे तो भाई ये बंद होगा पहले। अब पेंट के टाइम पे क्या क्या चीज़ें लगेंगी गाड़ी पे, ये ऐसे होगा, ये वाला पार्ट लगा रहेगा, ये होगा, ये व्हील आर्च अलग से होंगे, ठीक है, और दरवाजे लगे होंगे उस टाइम पे। बाकी सारे पार्ट इसके बाद में फिट होएंगे, ठीक है। अब दरवाजे क्यों लगे होंगे, क्योंकि जो कब्जे हैं देख रहे हो आप, एक तो यहाँ आता है और एक यहाँ, और जो सीलेंट लगता है देख रहे हो, ये सारी चीज़ ना बिल्कुल OEM वाली होनी चाहिए। और नट बोल्ट भी भाई हम अपने वही वाले लगाएंगे, 4 मुँह वाले। तो अमित भाई अभी आने लग रहा है, अमित भाई की ही वेट में हूँ मैं अब, क्योंकि अभी ये वाला जो फ्रेम है आगे का अभी इसलिए नहीं खोल रहे, अभी तो सारी डिसमेंटल आप मैं कह रहा था ना कर देंगे। एक्चुअली इसका थोड़ा सा जो ये डेंट वाला पार्ट है ना ये रह गया, ठीक है। और भाई इनकी थोड़ा छुट्टी का टाइम होगा ना, फिर मैं यार कल तो होना ही है, 8:15 हो गया ऑलरेडी। मैं चलो कोई बात नहीं यार, कल कर लेना, करना था आज ये वाला, मैं चलो कोई बात नहीं। दूसरा ये जाली रखी है, ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा डेंटिंग में करना है, तो यार वही बात है, अब जब कोई बात नहीं हो जाता है, एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है। इसका भी जैक का भी थोड़ा सा डेंट निकालना है, तो बस कल ये एकदम से खोल के फिर तो भाई साहब सब कुछ अलग HSC वेस्सी अलग करके सीधा सैंडिंग वेंडिंग लगा के इस पर एंटी रस्ट मार के पेंट पे डाल देंगे इस चीज़ को, क्या नहीं। नीचे तैयार होगी, वापस से दोबारा हमको ये ऐसे तैयार करनी है, क्या नहीं, ऐसे तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें अलग अलग पेंट होएंगी, ये ऐसे होगी। हाँ, पीछे वाला डाला भी भाई साथ में फिट होएगा, ठीक है। कहते हैं डाक लाया अमित भाई, हमारी जिप्सी का सामान लाया। ये देखो भाई साहब MGP के पार्ट्स हमारी जिप्सी के स्पेशली है। ओ भाई साहब ये देखो क्या है, ये बता, लोगो ऐसे ओपन में रख रखा है इसने, हैं अमित भाई। जो जिप्सी का पीछे वाला लोगो है वो भी इसी में ही है ना, ऐसे में ही, ब्लैक में तो नहीं है ना वो, ऑल ब्लैक है यार। मेरे को क्रोम वाला चाहिए, ढूंढ दे, ब्लैक वाला नहीं। डैशबोर्ड भी लाया है? चलो भाई, चलो उतरवाता हूँ। सीट बेल्ट है, मीटर है, शीशे भी आ गए, विंडशील्ड भी आ गई, जेनवन है शीशा। साइड शीशे भी आ गए। नहीं, साइड शीशा आएगा भी, आएगा मतलब कितने चक्कर लगेंगे तेरे, 1 या 2? अगले चक्कर में हो जाएगा सारा। चलो भाई अगले चक्कर में हो जाएगा। डिग्गी में देखता हूँ क्या है, डिग्गी में क्या लाया भाई। डिग्गी में भाई इसमें तो लाइट के हो गए। असेंबली है, अच्छा, इनर आउटर गार्निश है, कोनी है। हाँ कोने, आगे कोने, आगे की भी है, आगे की भी है, कट्टे में है, ठीक है। और इसमें ये स्टेपनी ब्रैकेट। अरे वाह, हाँ ये स्टेपनी ब्रैकेट भाई अपने को नई चाहिए थी, ठीक है। तो ये इस पर स्टेपनी माउंट होती है, हमारे पुराने नहीं यार, नई चाहिए। नहीं ज़्यादा महंगी नहीं आई थी, कितने की 500-600 की बता रहा था अमित, कितने की बता रहा था। ये है 365 रुपये की। बताओ भाई, कैरियर स्पेयर टायर बताओ, मैं तो 500 का 365 की है। इसमें क्या है, इसमें मीटर होगा पक्का, इसमें मीटर होगा। कहाँ गया यार इसका स्टिकर, ये रहा। हाँ, स्पीडोमीटर असेंबली 3475 रेट बढ़ गया भाई पिछली बार से, और अब में महंगी हो गए पार्ट। भाई जिप्सी के पार्ट दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, हम तो अब लगा लेंगे, स्टॉक करने की जरूरत नहीं है अपने को भाई, ठीक है। अपने पास अमित भाई है भाई, ये हमारी अमित भाई के साथ बायबैक स्कीम। ये ऑल्टो वाली सीट जो आई थी ना, ये वापस भेज दी, और जो छोटा मोटा सामान था वो भाई के साथ गाड़ी में भेज दिया मैंने। ये देखो पूरा लोड कर दिया भाई की बलिनो को। बाकी अपना सामान आ गया, और भी सामान अभी अपनी गाड़ी का पेंडिंग है, वो अमित कह रहे हैं या तो कल दे दूंगा। कल वैसे भी मुझे शायद जाना पड़ेगा मायापुरी कुछ काम से, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। बाकी एक बार अंदर स्टोर में चलता हूँ, आपको सामान दिखाता हूँ। फिर ये अपनी सीटें भाई, ठीक है, ये तो सेट होगी, इनको तो बनना है अब। ये रहा अपना सामान, ये पूरा नया सामान है भाई, पूरा टोटली नया सामान है। ये पूरा नया डैशबोर्ड है भाई, नीचे डाला है, ठीक है, अमित भाई ने पहले दिया था, मैं ले आया था। ये कुछ सामान है, ठीक है, जो उतरा था। अच्छा, अब इसमें से कुछ सामान ऐसा, कुछ पेंट होने का है, कुछ पाउडर कोटिंग का है, तो जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। छोटा मोटा कुछ बचा है, और कुछ है जो अमित भाई ने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, बोला कोई दिक्कत नहीं है विक्रम भाई, मैं लिख लिया, कल नहीं तो परसों। बोला कल अगर आप आओगे मायापुरी तो आपको कल दे दूँगा, नहीं तो मैं शाम को लेके आ जाऊँगा। एक्चुअली ऐसा ना भाई, अमित भाई को भी अपना काम संभालना होता है, मेरे लिए भाई स्पेशल भाई सामान देने आ जाए, और क्या चाहिए भाई, क्या नहीं। हमने तो भाई बस यही भाईचारा प्यार कमाया, क्या नहीं, आपको कमाया हमने, क्या नहीं। भाई 10:15 बज गए, अब मैं निकल लिया हूँ घर के लिए। आज आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाया, पर जैसे मैंने आपको बताया कि पेंट स्ट्रिपिंग की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती मैंने वीडियो में बता दिया आपको, ठीक है। और कैसे कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। सामान भी अपना आ गया, छोटा मोटा सामान बचा है वो मोस्ट पब्लिक कल नहीं तो परसों आ जाएगा,
क्योंकि अब 2-3 दिन के अंदर ही ये पेंट हो जाएगी। कल एक अलग तस्वीर निकलेगी इस गाड़ी की। कल इसकी अंडर बॉडी का मुझे पता लगेगा, जब वो उतर के नीचे आएगी उसमें क्या मिलेगा, चेसी कैसी मिलेगी हमारे को, अंडर बॉडी कैसी मिलेगी, तो वो सब चीज़ें। फेंडर जो हमने चेंज किए हैं वो गले हुए बिल्कुल नहीं थे, बस उसके ऊपर वो जो था ना जैक वाला माउंट नहीं था, ठीक है, तो इसके लिए मैंने फिर वो दोनों फेंडर चेंज कर दिए। बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और उसके अलावा क्या कुछ है, दरवाजे हमारे बिल्कुल ठीक थे। अब जो चीज़ ठीक थी वो मैंने चेंज नहीं करी है, क्योंकि मेरे को ये था कि वो तो पेंट होके बिल्कुल ओके हो ही जाएगी, जंग नहीं लगा होता। और प्लास्टिक पार्ट लगभग गाड़ी के चेंज हो रहे हैं, ठीक है, स्क्रू सारे नए लगेंगे, लॉक वगैरह पूछो मत, बस जब तैयार हो रही होगी ना जब आपको दिख जाएगा। और कलर कल बता दूंगा आपको, ठीक है, कल बताएंगे आपको कौन सा कलर होगा गाड़ी के ऊपर। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी आपके सवालों के जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो में, तो एक काम करता हूँ, मैं एक दिन अभी लाइव में या एक प्रॉपर Q&A कर लेता हूँ, जिसमें आपके सारे सवालों को लेके आपके 8-10 जो भी सवाल हैं उनके जवाब उसमें दे दूँगा, ठीक है जी। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना भाई। आपका एक लाइक मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है। जब आप शेयर करते हो और कमेंट करते हो मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलती है, तो करते रहा करो। मैं बहुत कम बोलता हूँ लेकिन कर दिया करो भाई। और हाँ, एक चीज़ बताना यार, मेरे को कल नितिन भाई का मैसेज आया था, नितिन भाई जो अपना कार्स 24 में, भाई बोला कि विक्रम भाई आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन मुझे लेट आया। जैसे वीडियो में शाम को 5 बजे पब्लिश करता हूँ तो उसको नोटिफिकेशन गया रात को 12:08 पे। माँ भाई, ये तो फिर आप लोग ही बताओगे कि आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या आप चैनल के अंदर जाके देख रहे हो। फिर कुछ देखेंगे भाई, बात करेंगे, यूट्यूब से देखेंगे, मेल वेल करूँगा कुछ कि भाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहे, क्या नहीं। चलो जी, गुड नाइट। दिन में देख रहे हो तो गुड डे।